कोलकाता में आज एनआरसी के खिलाफ एहतजाज होने वाला है। ममता बनर्जी आज कोलकाता में मरकज के खिलाफ एहतजाजी मार्च निकालेंगी। आपको बता दें कि आसाम में 31 अगस्त को एनआरसी की हतमी फहरिस्त जारी हुई थी, जिसमें तकरीबन 19 लाख से ज्यादा अफराद फहरिस्त में शामिल नहीं हुए थे। हालांकि फहरिस्त से बाहर हुए लोगों को अपनी शहरियत साबित करने के लिए 120 दिन का वक्त दिया गया है। तो कोलकाता में आज एनआरसी के खिलाफ एहतजाज होने वाला है। ममता बनर्जी की क़यादत में आज ये एहतजाज होगा। मरकज के खिलाफ ये एहतजाजी मार्च निकालेंगी ममता बनर्जी। आसाम में 31 अगस्त को एनआरसी की हतमी फहरिस्त जारी हुई थी, जिसमें तकरीबन 19 लाख से ज्यादा अफराद इस फहरिस्त में शामिल नहीं थे, यानी वो विदेशी करार दिए गए थे। हालांकि फहरिस्त से बाहर हुए लोगों को अपनी शहरियत साबित करने के लिए 120 दिन का वक्त दिया गया है। शबाना एजाज हमारे साथ, हमारी नुमाइंदा कोलकाता से जुड़ रही हैं। आज एनआरसी के खिलाफ कोलकाता में एहतजाज हो रहा है, कहां पर पूरे कोलकाता में और साथ ही साथ मगरबी बंगाल में क्या इसका एहतजाज का असर देखा जा सकता है? शबाना बताइए तफसीलात। देखिए, जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस ने असेंबली में ऐलान किया था कि वो एनआरसी के खिलाफ एहतजाज करेगी पूरे बंगाल में, पिछले हफ्ते से ही बंगाल के मुख्तलिफ जिलों में एहतजाजी रैलियां निकाली गई है एनआरसी के खिलाफ। आज कोलकाता में आखिरी मरहले के तहत जो एनआरसी के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस का एहतजाज चल रहा है, उसके आखिरी मरहले के तहत आज कोलकाता में एहतजाजी रैली निकाली जाएगी और उम्मीद की जा रही है कि शायद ममता बनर्जी भी इस रैली में शरीक होंगी। सबसे अहम बात सना आप देखें कि जिस तरह से आसाम में एनआरसी का मामला सामने आया और उसके बाद बार बार मरकजी लीडरान की तरफ से कहा जा रहा है कि मुल्क के दीगर रियासतों में भी एनआरसी शुरू किया जाएगा, जिसमें बंगाल भी शामिल है। तो ऐसे में आसाम, जहां बांग्लादेशी की बुनियाद पर जो है वो एनआरसी के मुद्दे पर हजारों लोग जो है वो परेशान हुए, ऐसे में अगर बंगाल में एनआरसी होता है तो यहाँ भी बांग्लादेश एक बड़ा मुद्दा है। बरसों से लोग इस तरह के इल्जामात का सामना कर रहे हैं। बांग्लादेश की सरहदी इलाके करीब करीब है बंगाल और बांग्लादेश के, तो ऐसे में बंगाल जो है वो ज्यादा अफेक्टेड हो सकता है अगर यहाँ एनआरसी हुआ। ऐसे में हर सियासी जमात यही कोशिश करेगी कि वो ऐसे वक्त में एनआरसी के मुद्दे पर आवाम के साथ रहे। तृणमूल कांग्रेस ने पहले ही ऐलान किया था कि वो एनआरसी के खिलाफ जो है वो एनआरसी बंगाल में होने नहीं देंगी। इसके साथ साथ बंगाल असेंबली में इस मामले को लेकर बहस भी कराई गई, जिसमें बीजेपी के सिवाय तमाम सियासी जमात, जितने भी लेफ्ट में शामिल सियासी जमातें हैं और कांग्रेस, सबने ही एक साथ होकर कहा है कि वो बंगाल में एनआरसी के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे। तो ऐसे में आज ममता बनर्जी जब तृणमूल कांग्रेस के अपनी पार्टी के बैनर तले वो एहतजाज रैली निकाल रही है कोलकाता में, सुबह से ही भीड़ होनी शुरू हो गई है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि उन्हें दीगर सियासी जमातें, उनके अपोजिशन जो दीगर सियासी जमातें हैं, उनका साथ उन्हें कितना मिलता है और एनआरसी के मुद्दे पर ममता बनर्जी अपना मौक़िफ़ कितना साफ कर पाती है। क्योंकि बंगाल में एनआरसी को लेकर बीजेपी के लीडरान बार बार कहते रहे हैं कि वो बंगाल में एनआरसी शुरू हो, उसको लेकर वो मरकजी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं। खुद मरकज की जानिब से इशारा दिया जा रहा है कि बंगाल में एनआरसी जो है वो जरूरी है और शायद ये शुरू भी किया जाए। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से वोटर कार्ड वेरिफिकेशन और दीगर मामलों पर कुछ लोगों से, एक बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जिन्हें हिंदुस्तानी शहरियत साबित करने के लिए नोटिस भेजा गया है, हालांकि ये बहुत ज्यादा नहीं है, इससे बहुत ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, इससे लोगों में बेचैनी है। अब देखना ये है कि आज की ये रैली ममता बनर्जी आज की ये रैली से कितना सख्त मौक़िफ़ जो है वो, जाहिर सी बात, अब देखने ये वाली बात होगी कि ममता बनर्जी को अब बाएं बाजू पार्टी और दीगर पार्टियों का साथ मिलता है जमीन पर उतरते हुए कि नहीं, देखने वाली बात होगी। बेहद शुक्रिया शबाना एजाज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए।